इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे हार्ड लगने वाला सब्जेक्ट, लेकिन ये उतना हार्ड भी नहीं होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पूरे सिलेबस को कैसे मात्र 10 दिन में पढ़ सकते हैं, पूरे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट जैसे कि 5 मई को होने वाला है, इतना कम टाइम बचा है, इतने कम समय में पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कैसे इफेक्टिवली पढ़ें, आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। नीट एग्जाम में इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन होता है वो सबसे इजी एंड स्कोरिंग पोर्शन है। ये बिल्कुल एक तरह से रटने वाला पोर्शन है, इसमें ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होता है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपको आता है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आता है तो नहीं कीजिएगा। आपको मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि करे नहीं करे, डायरेक्ट इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में देखिएगा पेपर, हमको आता है कर दिया सॉल्व, नहीं आता है नहीं किए। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ये अच्छा है, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग कम होता है। पूरे के पूरे केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक की तरह मैकेनिज्म सब नहीं होता है भारी भारी, और फिजिकल के तरह कोई फार्मूला डेरिवेशन सब बड़ा बड़ा पेज करना नहीं होता है। इसका सबसे बायो के तरह ही सबसे इजी है। और अभी जैसे एनटीए ने सिलेबस चेंज किया था, तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर रहा है और कौन सा चैप्टर डिलीटेड है। 11th के पोर्शन से पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक, पहला 13th और 14th ग्रुप, और उसके बाद 12th के चैप्टर से पी ब्लॉक का ही बाकी बचा हुआ ग्रुप, और डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके 5 चैप्टर टोटल होते हैं जो कि आ रहे हैं नीट के सिलेबस में। और हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, ये सब चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है। ये सब इजी चैप्टर थे, बहुत ही मतलब आसान थे, पता नहीं क्यों हटा दिया गया। इसमें ज़्यादा रटने वाला था इसलिए शायद हटा दिया। आपको बस ये 5 चैप्टर ही पढ़ना है नीट के सिलेबस के लिए। तो आज इसी 5 चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे इतने कम समय में 5 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूँ। इसमें सारा कुछ बताने वाला हूँ, आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनऑर्गेनिक में प्योरली एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है। एनसीईआरटी तो सब में ही पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको एनसीईआरटी से एक शब्द भी बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन जब भी आएगा प्योरली एनसीईआरटी से ही आएगा। मैं आपको 10 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि आप पूरे 10 दिन को कैसे डिवाइड कीजिएगा अपने पूरे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो आपको पीरियोडिक टेबल में 1 दिन देना है उसको पढ़ने में। केमिकल बॉन्डिंग में आपको 3 दिन देना है। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे इनऑर्गेनिक के सिलेबस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो नीट में आता है वो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से ही आता है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक बेसिक भी है बाकी सब चैप्टरों के लिए, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, 3 दिन लगा के पढ़ना है। और पी ब्लॉक के लिए भी आपको 3 दिन देना है। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद नेक्स्ट सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर पी ब्लॉक ही है। और इसमें आपको पूरा एकदम 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे के सारे ग्रुप पढ़ना है। पी ब्लॉक से बहुत सारा चीज़ हटा दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी भी, और आपको छोड़ के नहीं जाना है। पी ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आ सकता है, आपको पढ़ के जाना है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। इसमें आपको 3 दिन लगाना है। और बाकी जो डीएनएफ ब्लॉक है इसके लिए आप 1 दिन दीजिएगा। ये डीएनएफ ब्लॉक ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं बार बार। डीएनएफ ब्लॉक के लिए 1 दिन सफिशियंट है पढ़ने के लिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप 2 दिन दे दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 दिन में पढ़ा जा सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जनरली आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन ही आते हैं, आईयूपीएससी नेम लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक को 10 दिन में पढ़ना, आपको ये सुन के टफ तो लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ये टफ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि 11th 12th में कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, एकदम बिल्कुल ब्लैंक। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में जो जो टॉपिक है आप कुछ एकदम सुने ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ तो आप पहले से जानते ही होंगे। 10 दिन में इसको करना पॉसिबल है। पूरा मैंने 10 दिन का बताया कि आपको कैसे पूरे 10 दिन में पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक को रिवाइज करना है। तो आपको करना क्या है इन पूरे 10 दिन में, इन सीक्वेंस से आपको पता चलेगा कि आपको इस ऑर्डर में पढ़ना है और इतने इतने दिन लगा के पढ़ना है। अब आपको पढ़ना क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना है लेक्चर। लेक्चर आपको कहाँ से करना है? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का अवेलेबल है लेक्चर, आप किसी भी टीचर का फॉलो कर सकते हैं। 1 शॉट आप देख सकते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वैसा लेक्चर देखें जो कि प्योरली एनसीईआरटी हो। यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों लेक्चर पड़े हुए हैं, आप किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हैं जिनको आपसे फ्रीक्वेंसी अच्छा से मैच कर रहा है और समझ आ रहा है जिनका। लेक्चर जो आप देखिएगा, लेक्चर के साथ ही आप नोट्स बनाइएगा, और नोट्स को पूरा बड़ा बड़ा नहीं बनाइएगा, शॉर्ट में लिखिएगा वो पॉइंट जो कि आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, ताकि उसको बाद में रिवाइज करके आप अच्छा से मतलब चीज़ों को रिकॉल कर सकें।
तो आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर के देखने के साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट में जितना भी जो भी समझ है लिख लेना है, और शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा मतलब क्वेश्चन वोश्चन मत इंक्लूड नहीं करना है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हो बस उसी को इंक्लूड करना है। और लेक्चर और नोट्स बना लिया आपने, लेक्चर को कर लिया, नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, जो आता है एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। और एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, जो भी डेटा है, जो भी टेबल है, अलग अलग बॉक्स में दिया हुआ रहता है इंपॉर्टेंट चीज़, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जो भी मतलब ऑर्डर दिया हुआ है उस सब ऑर्डर को एकदम अच्छे से याद करना है। और एनसीईआरटी का ही डाटा वैल्यू जो भी है उस पर एनसीईआरटी का ही याद करना है, बाहरी कोई भी डाटा याद नहीं करना है। और एनसीईआरटी को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। और कुछ आपको इम्पोर्टेंट अलग से कुछ बात है पता चला तो आप एनसीईआरटी के साइड में ही लिख लीजिए, और एग्ज़ाम से पहले भी उसी को पढ़िएगा। और पीवाईक्यू, इसके बाद आपको क्या करना है एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एक तो ट्रेंड पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में करेंटली आ रहा है। और आप एक बार देखिएगा पीवाईक्यू तो आपको लगेगा कि हर साल तो एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू को एकदम अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई कोई टॉपिक से, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का जो आता है क्वेश्चन लगभग 1-2 साल में आ ही जाता है बॉन्ड ऑर्डर वाला। और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसा करना है जो कि एनसीईआरटी रिलेटेड ही हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आपको उसको छोड़ देना है, इंक्लूड मतलब ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। आपका ये चारों पोर्शन करने से, ये जो आप 4 चीज़ कर रहे हैं, ये चारों से आपका बिल्कुल इनऑर्गेनिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट देना है और रिवाइज करना है। रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक आपको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन टेस्ट करते करते आपको अच्छा से इनऑर्गेनिक याद हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक का एक बात बताऊं तो आपको इसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। जैसे आप सब सब्जेक्ट का कुछ ऑर्डर करके पढ़ रहे होंगे तो इनऑर्गेनिक को लास्ट में ही रखिए, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है कॉन्सेप्ट अपना लगाने वाला, बस याद करने वाला चीज़। जितना लास्ट में आप पढ़िएगा उस समय आपका मेमोरी बनेगा, और रिवीजन करते रहिएगा तो एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा सब चीज़। आप मतलब पहले पढ़ लीजिएगा लेकिन फिर भूल ही जाइएगा अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा तो। इसलिए आप जो सब सब्जेक्ट को रिवाइज करने का बनाए हैं शेड्यूल, उसमें इनऑर्गेनिक को लास्ट में ही रखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि एक बार जो याद हो जाए वो एग्ज़ाम तक याद रहे और एग्ज़ाम में आप इसे अच्छे से आउटपुट इसका निकल सके। जैसा कि आपने ये सब चारों स्टेप फॉलो करके पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन आप कैसे कीजिएगा। देखिए, रिवीजन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसमें आपको 2 से 3 घंटा निकाल के प्रॉपर इनऑर्गेनिक के लिए हम बैठ रहे हैं रिवीजन करने के लिए, वैसा इसमें ज़रूरी नहीं होता है। 2 सब्जेक्ट के बीच में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। डेली अगर आप इसे 1 घंटा भी देते हैं तो एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा इनऑर्गेनिक का। डेली आप क्वेश्चन निकाल के, जैसे 2 तरीका होता है सिलेबस को रिवाइज करने का। एक तो आप बार बार इसके नोट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम याद करने वाला ही चीज़ है। और एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन के थ्रू आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से आपका जो क्वेश्चन नहीं बना, फिर उसका जाके कॉन्सेप्ट देखिएगा नोट्स में कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके बाद नोट्स देख सकते हैं, या पहले नोट्स करके प्रैक्टिस करके उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। और रिवीजन इसका आसानी से हो जाता है, इसमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। डेली आप कीजिएगा, अच्छा आपको स्कोर हो जाएगा इनऑर्गेनिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और इनऑर्गेनिक एक अच्छा पोर्शन है, आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है, इसमें गलती होने के चांस भी कम होते हैं, तो इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। बहुत को डर लगता है कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन जो है क्वेश्चन का पैटर्न वो फिक्स ही रहता है लगभग, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखा जाता है। और इसको छोड़ के नहीं जाएगा, अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए और नीट एग्जाम दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक।